हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपको जैसे पता है कि हमारा 9th क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। और इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं निर्धनता एक चुनौती। और इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे हम लोगों ने अब तक आपका लेक्चर किए हैं, एक लेक्चर, और उसमें हमने देखा है कि आपका निर्धनता क्या है, आप किसको गरीबी कहेंगे, कैसे हमारे सरकार के समक्ष एक आपकी चुनौती है, कैसे उसको दूर करेंगे, क्या उसके उपाय हैं, क्या उसके तरीके हैं। इन सबको हम अपने लेक्चर के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे और समझेंगे कि क्या कैसे चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे से लेक्चर को पढ़ेंगे और उसको रिवीजन करेंगे और उसको देखेंगे। तो ज्यादा समय लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, चैप्टर आपके समक्ष है और इस चैप्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो आपकी निर्धनता है वो एक चुनौती आपने पढ़ा। शहरी निर्धनता के विषय में आप लोगों ने पढ़ लिया, ग्रामीण निर्धनता के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, भूमिहीनता, मजदूरता, निरक्षरता क्या होती है। इसमें मैंने आपको बच्चों एक आपको निबंध लिखने के लिए बोला था कि जो बच्चे वॉलेंटरी हैं, खुद लिखना चाहें आपका लिख सकते हैं। क्लियर है? हमने ये देखा और फिर हम बात कर रहे थे कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आपकी निर्धनता है, आप आप उसको क्या देखते हैं। क्लियर है? सामाजिक अपजन से को हम लोग आपका शुरू करते हैं और यहाँ से ही हम लोग अपना जो चैप्टर है उसको हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? आपको ध्यान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है, कैसे होती हैं, और इन सब के विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ तक अंतिम किए थे और हम लोग सामाजिक जो वैज्ञानिक हैं उनके दृष्टिकोण से निर्धनता क्या है उस विषय तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब इससे आगे के हम लोग आपका बात करने वाले हैं अपने लेक्चर के अंतर्गत। देखिए, सामाजिक आपोजन, इस अवधारणा के अनुसार और निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनताओं को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से आ अपविजन रहे, केवल निर्दिष्ट वातावरण में दूसरे आपका निर्धनों के साथ आपका रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अवजन व निर्धनता का एक कारण और आपका परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसमें जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवंचित रहते हैं व जिनका उपभोग दूसरे यानी कि अच्छे अधिक करते हैं। इसका एक विशेष एग्जाम्पल भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, वहां जिसमें कुछ जातियों के लोग समान अवसरों पर अवर्जित रहकर वहां रखा जाता है। इस पे सामाजिक आपका अपजन, लोगों की आय बहुत कम नहीं है बल्कि करते हैं, बल्कि इसमें उसे अधिक क्षति पहुंचती है। क्लियर है? आप देखेंगे अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा वर्ग है जिसके पास सारी चीजें उनको मिलती हैं, सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, हर चीज वो उपभोग कर सकते हैं, जबकि एक दूसरा ऐसा वर्ग है जो इन सब चीजों से आपका वंचित रूप में हम लोगों को क्या है बच्चों आपको दिखाई देता है, और हम लोगों को वो सब वंचित वर्ग हमको सामने आपका दिखाई पड़ता है। अब देखिए, असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष आपका समुदाय, जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्ति, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धनता होने या आपका निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जाती है। सुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में आजीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों में से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि से मिलने वाले मामलों में इनके समक्ष बड़े जोखिम का आधार किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से आपका निपटने उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर आपके नौकरी में उपलब्धता की कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रवाह होने की बड़ी मात्रा का सुरक्षा आपका निरूपित करता है। क्या करता है? वो आपकी जो सुरक्षा है, वो चीजें हैं, उन सारे का आपका निरूपण होता है। ठीक है? अब हम मेनली जो अपने चैप्टर में आपकी बात कर रहे हैं बच्चों,
अभी ये तो सब एक सामाजिक थ्योरेटिकल चीजें थी, उन्होंने पढ़ा, लेकिन मेन जो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे निर्धनता रेखा की गरीबी लाइन किसे कहते हैं। आप किसको कहेंगे कि ये गरीब है और आप किसको कहेंगे कि ये अमीर है, और कैसे आप कैसे पहचान करेंगे कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं, इसकी हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत जो है बच्चों जांच करेंगे। देखिए, निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। कैसी होती है? निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है निर्धनता के आकलन की एक आपका सर्वमान्य, आपका सामान्य विधि आय अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होती है। यानी कि जो हम आपके निर्धनता है और हम जो उसका आकलन करते हैं किस आधार पर करते हैं, आपका सामान्य अथवा उपभोक्ता आदि के स्तर पर करते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग के स्तर में न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। हम लोग किसको गरीब मानते हैं? जो किसी व्यक्ति का जो आपका न्यूनतम स्तर होता है, उस आपके न्यूनतम स्तर से आपका नीचे गिर जाए तो हम मान लेंगे कि जो उसकी मूल आवश्यकता है वो क्या हो गई है, आपकी गिर गई है। ठीक है। एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, मूल आवश्यकता पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और कलाओं और विभिन्न देशों में विभिन्नता। हमको क्या करना पड़ेगा? जितनी भी आपकी मूल आवश्यक जो आपकी चीजें हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता होती है, जो आपकी विभिन्न आपकी कला है और विभिन्न देशों में जो है, उन सबको अगर हम पूरी कर दें तो जो हमें आवश्यकता होती है, वो चाहे किसी के वर्ण को हो, कोई समूह को हो, वो उसको पूरा कर दे तो हम कह देंगे कि वो आवश्यकता लेवल उनकी पूरा हो रहा है। अब देखिए, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा विभिन्न हो सकती है। कह रहे कि अगर हम टाइम की बात करें और स्थान की बात करें तो उनके अनुसार जो आपकी निर्धनता है वो आपकी अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश में एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग होता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। कैसा माना जाता है? कि जो भी आपके सामाजिक मापदंड है और उसके जो स्तर हैं उनके अनुरूप उसको माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। अब देखिए, काल मतलब समय, टाइम, और स्थान मतलब कोई प्लेस, उसके अनुसार हम लोग क्या मानते हैं, किसी को गरीब मानते हैं। और जो काल्पनिक एक रेखा है काल्पनिक, ऐसा नहीं कि हमने खींच दिया और उसमें कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो वो अमीर है या गरीब है, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। देखिए, भारत में गरीब किसको मानते हैं? जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो गरीब है, या फिर कुछ मानक है? आइए उन मानकों को पढ़ते हैं, अनुसार स्थिति को भी। तो जो आपका अमेरिका है उसे हम किसको गरीब मान, जिसके पास क्या नहीं है? कार नहीं। अगर अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो गरीब है। जबकि भारत में कार रखना आज भी विलासिता यानी कि मनोरंजन यानी कि बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आज भी आपका लग्जरियस लाइफ मानी जाती है अगर किसी के पास कार है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाना है। क्या करना पड़ता है हम लोगों को? जो खाद्य जो आवश्यकता होती है, हमारे कपड़े होते हैं, जूते, ईंधन और हमारा प्रकाश यानी कि लाइट, और आपका शिक्षा संबंधी पर हमें जो आवश्यकता है उस पर आपका विचार किया जाता है। क्योंकि भारत में आप देख रहे हैं कि जो आपकी गरीबी आपका रेखा का जो आपका निधन होता है वो क्या होता है? जीवन आपके निर्वाह के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनके आधार पर होता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमत से आपका गुणा करते हैं और कह रहे कि जो हमको चीजें मिलती हैं भौतिक रूप में, जो उनकी वैल्यू होती है, उन्हें हम क्या कर देते हैं? उन कीमतों को आपका गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्यान्न आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी पर आवश्यकता है। कह रहे कि अगर हम लोग ये देखें कि आपका निर्धनता का जो हम लोग आकलन करते हैं, जो आपकी निर्धनता जो आंकते हैं उसके लिए क्या है बच्चों, ध्यान रखेंगे। जो हम आपके फेस करते हैं उसके लिए क्या है? हमने खाद्यान्न जो आपकी चीजें हैं उसका सूत्र बनाया है। कौन सा? कैलोरी संबंधित, जैसे कि अनाज, दालें, दूध, सब्जी, चीनी, तेल आदि खाकर हमको कुछ जो आपकी
कैलोरी होती है उसकी पूर्ति होती है। अब जैसे लिंग, आयु, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता बदलती है। कह रहे जैसी एज होगी और जैसा लिंग होगा और जैसे आपका काम करने की प्रवृत्ति होगी, उसके आधार पर जो हमारी कैलोरी है वो उसकी जो मात्रा है वो आपकी बदलती रहती है। क्या होती है? जो उसकी मात्रा है वो आपकी बदलती रहती है। अब देखिए, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में स्वीकृत कैलोरी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्र में जो आपके नगर के क्षेत्र 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति है। यानी कि हम उस आदमी को गरीब नहीं मानेंगे गांव में जो व्यक्ति 2400 कैलोरी खाना ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 2400 कैलोरी खाना खा रहा है वो गरीब नहीं है। और शहर में कितना? 2100। तो देखिए एक अलग मानक है हमारा। और इस मानक को अगर आप देखें, 2400 का मतलब अगर आपने 2 समोसे खा लिए आज दिन में, तो मान लीजिए आपने 2400 कैलोरी जो थी जो ऊर्जा है वो आपको मिल गई। तो आप गरीब नहीं है अगर आप ऐसा खा पाते हैं तो। और शहर में कितना है? 2100। आगे देखते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकता शहर की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज के रूप में इन कैलोरी को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमत में वृद्धि को ध्यान में रखते समय 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 पर संशोधित किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं? आपका समय समय पर संशोधित करते हैं। इस परिकल्पना के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति की आपके निर्धनता रेखा आपके ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति माह किया गया। अब देखिए इस परिकल्पना में कुछ हमने चेंज करा। हमने क्या बना दिया कि बस अब हम जो पहले जो आपकी बात कर रहे थे, सबसे पहले हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर हम किसको गरीब मानेंगे, तो हमने कहा हम उस व्यक्ति को गरीब मानेंगे जो आपका 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में आपका प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो गरीब है। लेकिन इस परिकल्पना के आधार पर, ये जो हमने वर्ष 2011 में अपनी नई थ्योरी बनाई है कि हम कैसे किसी का, आपका गरीबी का और अमीरी का या आप कहेंगे निर्धनता रेखा की जो लाइन है उसको हम कैसे आपका रेक्टिफाई करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे कि 800 आपके 16 रुपए हमने गांव में और 1000 रुपए शहर में हमने निश्चित किए। मान लीजिए अगर कोई परिवार या कोई घर अगर इतना पैसा खर्च नहीं कर पाता है तो वो गरीब है। गांव में कितना? 816 रुपए। देखिए, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद, अब कह रहे कि शहर में कैसा है, कम कैलोरी की बावजूद शहरी क्षेत्र में उच्च राशि निश्चित की गई। यानी कैलोरी कम है लेकिन वहां का रेट कैसा रखा है? ज्यादा है, क्योंकि पैसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तु की कीमतें अधिक हैं। कह रहे कि इसलिए हमने ज्यादा बताया है कीमत, क्योंकि शहर में क्या है, जो कैलोरी है वो अधिक, मतलब जो आपकी चीजें उनका रेट बहुत ज्यादा है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कितने बच्चों? 5 सदस्यों का परिवार आपका निर्धन रेखा से नीचे होगा यदि उसकी आय कितना? 4080 रुपए प्रति माह से कम है। अगर किसी घर में 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर से अगर उनकी इनकम साल की 4080 रुपए से कम है, किसमें? प्रति माह में, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको गरीब मानेंगे। इस तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपए प्रति माह की आवश्यकता होती है। अगर किसी के पास 5000 रुपए से कम है 5 मेंबर के लिए शहर में, तो वो गरीब है। निर्धनता रेखा का आकलन आपका समय समय पर यानी कि हर 5 साल पर प्रदर्शित सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वे संरक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के द्वारा किया जाता है। कभी भी विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक मानक का प्रयोग समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे $1.9 2011 के GDP के अनुसार आपका प्रति व्यक्ति की न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर है। कैसा है कि जो आपका व्यक्ति है उसकी न्यूनतम उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? $1.9 होनी चाहिए। आगे देखिए,
अब बात करते हैं निर्धनता का अनुमान कि आप कैसे किसी चीज के माध्यम से आप निर्धनता का अनुमान लगा सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है, आप कैसे उसको जांच करेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे निर्धन है, उसके विषय में हम लोग आइए देख के पढ़ते हैं। तालिका 3.1 में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2015 में 37% तक की गिरावट आई। यानी कि देखिए वर्ष 1993-94 अगर हम लोग बात करें भारत में कितने गरीब थे, तो लगभग पूरी जनसंख्या का 45% लोग गरीब थे। वर्ष 2004-5 में अगर हम देखें तो 37% टू, यानी कि आपकी गिरावट नजर आई। वर्ष 2011-12 में आपके निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति कितने हो गए आपके 22%, यानी कि अब भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले कितने व्यक्ति हैं 22, यानी कि 100 में से 22% लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीब हैं। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा में लोगों की काफी संख्या 20% से नीचे आ जाएगी। कहां पहुंच जाएंगे हम 20 से नीचे। यदि आपका निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रतिशत पूर्व दशक 1973 और 93 में गिरता है तो निर्धनता लोगों की संख्या 2004-2005 में 407 बिलियन से गिरकर 270 बिलियन वर्ष, मतलब आप देखिए कि 2004 में देख कितनी है 407 बिलियन, और आप 270 बिलियन किसमें बची है आपकी 270 2011-12 में, और 2.2 का क्या हुआ इसमें प्रति वर्ष औसतन आपकी गिरावट नजर आ रही है, और 4 से लेकर 11 के बीच ये हमको स्थिति आपको दिखाई दी। अब देखिए थोड़ा समझिए, तेंदुलकर एक आपकी समिति बनी थी जो आपका गरीबी के लिए आपका निर्धारण करने, उसको दूर करने, उसको कम करने के लिए एक समिति के बनाई गई थी। क्लियर है? तेंदुलकर समिति, ठीक है। उस तेंदुलकर आपके समिति के अनुसार कुछ हमको डाटा मिला है कि कितने लोग आपके निर्धनता वाले हैं और उनको प्रतिशत में आंका गया, फिर उसकी जो आपकी संख्या है वो आपकी करोड़ में आंकी गई है। तो सबसे पहले आइए इस सारणी को आप लोग देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ष ग्रामीण दिया है, ये किस में है, ये नंबर जो आपका परसेंटेज में है, और ये संख्या आपकी किस में दी है, आपके करोड़ में। 1993-94 से लेकर 2012 के बीच हमको दिया गया है। सबसे पहले कितना था 507%, शहर में कितना 32, योग कितना बना आपका 45। अब देखिए इनके डाटा आपको दिए गए, ग्रामीण क्षेत्र में दिया गया है, ऐसी संयुक्त रूप से आपके पूरी चीजें बताई गई हैं कि कितना निर्धनता अनुपात शहर में है, कितना गांव में है, और कैसे उनका टोटल योग है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए 1993 और 94 और 2004-5 के मध्य निर्धनता के अनुपात में गिरावट आने के बावजूद 407 करोड़ लोग, 407 जो आपके निर्धनों की संख्या है, 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? ऐसा क्या है कि इतनी गिरावट आई लेकिन 407 करोड़ लोग अब भी गरीब हैं? क्या भारत में निर्धनता को कमी में गति ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान है? कह रहे कि जो आपकी निर्धनता को कम करने के लिए जो आपकी गति चल रही है वो शहरी और गांव में जो आपकी गति है वो दोनों समान है क्या? आप मुझे बताइए। तो शायद नहीं। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। कह रहे कि अगर हम लोग बात करें असुरक्षित समूह की, जो आपके समूह हैं, जो वर्ग हैं, जो आपके सुरक्षित नहीं है आर्थिक रूप से, अगर उनकी हम बात करें तो भारत में जितने भी आपके सभी जो आपके सामाजिक समूह हैं, उन सभी आपके सामाजिक समूह में और जितने भी आर्थिक वर्ग हैं वो कैसे नहीं है? आपका एक समान नहीं है। क्या नहीं है? एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह आपका निर्धनता के प्रति आपके सर्वाधिक सुरक्षित हैं, और कैसे हैं कि जो आपके सोशल जो आपके ग्रुप हैं उनके निर्धनता के प्रति क्या नहीं है, वो आपके सभी सुरक्षित नहीं है। अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार इस प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह है। कह रहे कि जो आपके SC/ST वर्ग हैं और जो इनके परिवार हैं वो आर्थिक समरूप से क्या नहीं है, आपके सुरक्षित नहीं है। ग्रामीण कृषक श्रमिक परिवार और नगण्य अनियमित मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आपका 3.1 में इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के
प्रतिशत को आपका दिखाता है। यदि भी आपका निर्धनता रेखा के नीचे के लोग का औसत भार के समूह आपका 22% है। अनुसूचित जनजातियों में 100 में से 43 लोग मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। कह रहे कि आज भी भारत में 22 ऐसे समूह हैं जो अपनी कैसे हैं, गरीबी रेखा से नीचे। अब तो यहाँ समूह का मतलब जाति से बताया गया है अगर आप देखेंगे, और कह रहे हैं कि ऐसे हैं जो असक्षम हैं और ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से आपके नीचे हैं, और कह रहे हैं कि 100 में से अगर हम जनजाति लोग लें तो 100 में से आपके 43 लोग ऐसे हैं जिनको आप अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए, खाने पीने के लिए, वो सारी जो आपकी चीजें हैं वो उनको प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनिवार्य मजदूर आपके निर्धनता से नीचे हैं, और कह रहे हैं कि 34 परिवार ऐसे हैं, आपके प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो आपके नीचे हैं गरीबी रेखा से। 29% आपकी जनजाति में निर्धन है। अनुसूचित जाति या जनजाति के आपके सामाजिक सुवंचित आपको सामाजिक वर्ग का भूमिहीनता, अनियमित धाड़ी श्रमिक होना और उनकी दोहरी सुविधाओं की समस्या की निर्धनता को दिखाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में अध्ययन के अनुसार आपका दर्शाया गया है कि 1999 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को छोड़कर सभी आपके तीनों समूह यानी कि अनुसूचित जाति, ग्रामीण श्रमिक और शहरी नियमित मजदूर की जो आपकी निर्धनता है वो आपकी उस निर्धनता में क्या आई है, आपकी कमी आई। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त आपके परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवार में आपका सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक आप कठिनाई का सामना करते हैं। कुछ संदर्भ में आपके महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को भी सही ढंग से परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचाने से कैसे हैं वो आपके बच्चों, आपसे उनसे वंचित किया गया है। तो आप इनको देख सकते हैं कि क्या स्थिति है और हमारे यहाँ कैसा गरीबी का जो आकलन है वो हमारे सामने आपका खड़ा हुआ है। इस ग्राफ के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकते हो, आप इसको समझ सकते हो। ठीक ऐसे ही एक हमारे सामने छोटा सा जो चित्र है वो आपका दर्शाया गया है। मैं शहर में पर्याप्त पैसे प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूं। ये एक जो आपकी गरीबी की स्थिति है उस स्थिति का जो आकलन है वो मेरे को दर्शाया गया है, और वो मेरे को बताया गया है कि क्या चीजें हैं और क्या कैसी बातें हैं उनको हम इस लेक्चर में समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल है, अगर हम लोग अपना अब तक जो पढ़ रहे हैं हमने उसमें 3 चीजों पर विशेष फोकस किया है। पहले हमने जो अपनी गरीबी आपका मापी है वो हमने कैलोरी में, फिर उसके बाद हमने मापी आपके पैसों में कि अगर हम इतना महीने का खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे समय बदल रहा है, सरकार द्वारा जो आपके प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा जो आपकी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे गरीबी कम हो रही है। तो कुछ जो हमारा नंबर है वो उनमें भी गिरावट दर्ज आ रही है। चाहे आप शहरी रूप में बात करें, चाहे आप ग्रामीण रूप में बात करें, तो ग्रामीण रूप में अगर आप देख रहे हैं तो आपको ग्रामीण रूप में ज्यादा बेरोजगारी दिखाई देगी आपको तुलनात्मक रूप से आपके शहर में, क्योंकि शहर के लोग कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी काम के रूप में आपके संलग्न है और वो अपना जो आर्थिक क्रिया है उनमें अपनी गतिविधि में अपना योगदान जो है वो आपका दे रहे हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने यही देखा कि कैसे हम लोग अपनी गरीबी की जो एक काल्पनिक रेखा है, निर्धनता रेखा, हम उसको कैसे मापते हैं, कैसे कैलोरी के आपके पैमाने में हमने कितनी कैलोरी के अंतर्गत यानी कि 2400 कैलोरी ग्रामीण, 2100 कैलोरी शहरी क्लियर है, और 4080 हमने ग्रामीण और 5000 रुपये हमने शहरी के रूप में हमने व्यक्त करके दिखाया है। और हमने देखा कि इन वर्षों के दौरान कैसे हमको जो आपका गरीब है जो उसका नंबर से जो परसेंटेज है हमने उसमें नंबर में भी देखा और आपके परसेंटेज में देखा कि कैसे गिरावट नजर आ रही है। तो इन सब चीजों को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज जो समय है वो आपका समाप्त हो रहा है। और बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से घर जाकर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।